अच्छा हुआ शीतल तू आ गई। तेरे लिए खुशखबरी है, एक बड़े घर का रिश्ता तेरे लिए आया है। लड़के वालों ने तेरे हाथ का बना वो बैंगन का भरता मुखिया की बेटी प्रीति की शादी में खाया था। उनको तेरे हाथ का बैंगन का भरता इतना पसंद आया कि उन्होंने तो बिना देखे ही तुझे अपने घर की बहू बनाने का ठान लिया और हमने भी शादी के लिए हाँ कर दी। क्या माँ, लेकिन बिना लड़के को देखे आप हाँ कैसे कर सकती हैं? अरे इतने अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसलिए हमने हाँ कर दी। और बेफिक्र रह, लड़का अमीर घर से है तो अच्छा ही दिखता होगा। कुछ दिनों में उनकी शादी हो गई और वो बहू बनकर उनके घर आ गई। लेकिन अपने गृह प्रवेश वाले दिन तो अपने इतने बड़े ससुराल को देख वो हैरान ही रह गई। हे भगवान, ये ससुराल है या पूरा एक जिला? जितना बड़ा घर उतने सारे लोग। लगता है शीतल अब तेरी अच्छे से बैंड बजने वाली है। शादी के अगले दिन वो सुबह जल्दी उठकर नहाकर रसोई में गई, जहाँ पूरी रसोई बैंगनों से भरी पड़ी थी। लगता है इनका बैंगन का व्यापार है, तभी तो घर में इतने सारे बैंगन हैं। खैर मुझे क्या, कम से कम पैसे वाला ससुराल तो मिल गया। फिर किसी भी चीज का काम हो, मुझे क्या। फिर वो सबके लिए चाय बना कर ले आई। सबको देने के बाद वो अपने कमरे में गई। सुनिए, खाने में अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊं? माँ जी को क्या पसंद है, पापा जी क्या खाएंगे? ये तो तुम्हें माँ ही बेहतर तरीके से बता पाएगी, उन्हीं से जाकर पूछ लो। घबराते हुए शीतल अपनी सास के पास गई और उनसे पूछने लगी। देखो शीतल, तुम्हें पता तो चल ही गया है कि तुम्हारा कितना भरा पूरा परिवार है, इसलिए अब तुमको सबके खाने का अच्छे से ध्यान रखना है। क्या तुम ये कर पाओगी? हमारे यहाँ हर काम के लिए नौकर है, लेकिन खाना हम बहू के हाथ का ही खाना पसंद करते हैं। क्या तुम ये कर पाओगी? जी माँ जी। ठीक है, फिर अभी तुम रसोई में जाओ और बैंगन का भरता, बैंगन की सब्जी, बैंगन के पकौड़े, बैंगन के मोमोज, बैंगन की चटनी, बैंगन का हलवा, बैंगन के टिक्के और जो कुछ भी तुम्हें आता है बैंगन का बना कर ले आओ। हमारे परिवार को खाने में बैंगन ही पसंद है, इसलिए यहाँ हर वक्त बैंगन की ही चीजें बनती हैं। इसलिए अब तुम भी अपनी पहली रसोई में 1000 तरीके के बैंगन के पकवान बना कर ले आओ। और हाँ, अगर बैंगन कम पड़े तो घर के पीछे बैंगन के खेत हैं, वहाँ से और भी बैंगन तोड़ कर ले आना। ये सुनते ही शीतल का सर चकरा गया। 1000 तरीके के? हाँ भाभी, और मसाला थोड़ा तीखा रखना, हम सबको तीखा खाने की आदत है। जी जी ननद जी। शीतल मुंह बनाते हुए रसोई में चली गई। इतने सारे बैंगनों को धोने, काटने, कद्दूकस करने में ही उसे 1 घंटा लग गया, जिसके बाद उसने 1000 तरह के बैंगन की डिशेस बनाकर तैयार कर ली। वाह भाभी, ये बैंगन के क्रिस्पी पकौड़े तो क्या कमाल के बने, मजा ही आ गया। उससे भी अच्छा तो बैंगन का हलवा बना है, और ये बैंगन की बनी पूरियां, ये भी बहुत अच्छी हैं। एक एक कर वो सब कुछ चट कर गए। शीतल के लिए कुछ भी नहीं बचा। ऐसे ही दोपहर हो गई। उसकी सास ने फिर से उसे बड़ी सी लिस्ट पकड़ा दी। ये ले शीतल, तुझे दिन में खाने में बैंगन की तरीदार सब्जी चावल के साथ बैंगन के पापड़, बैंगन का अचार, बैंगन की चटनी और जो भी तुझे बैंगन की डिश ठीक लगे बना ला। माँ जी फिर बैंगन? हाँ, तो तुम्हें बताया तो हमें बैंगन कितने पसंद है। इसी तरह शाम के खाने के वक्त भी उसकी सास ने बैंगन के खाने की लिस्ट शीतल को पकड़ा दी। अब सुबह से रात शीतल की रसोई में बैंगन को धोते, काटते और बनाते हुए ही हो जाती। इतना सारा बैंगन खाने की आदत है इन लोगों को, मुझे तो लगता है इन सबके पेट में भी बैंगन के पेड़ ही ना उग गए हो। ऐसे ही कई महीने बीत गए। दिन रात 1000 बैंगन खा खा कर तो शीतल का मन भी बैंगन से भर गया। आप सब इतने सारे बैंगन खाते हैं, ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। किसी भी चीज की अति सेहत के लिए हानिकारक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कई सालों से ऐसा खाना खा रहे हैं। घर में किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी, लेकिन शीतल का मन भर गया था, इसलिए अब उसने रोटी खाना बहुत कम कर दिया। वो मन मारकर मुश्किल से 1 रोटी खाती, जिस कारण अब उसमें काफी कमजोरी आ गई थी। इधर एक रोज 10 साल का रिंकू, माँ, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, ये कहते ही वो बेहोश हो जाता है। क्या हुआ रिंकू बेटे, मेरे बच्चे? वो सब उसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। देखिए, लगता है जब से पैदा हुआ तब से बैंगन नहीं खाया जा रहा है। इसके नन्हे से पेट में बैंगन के काफी सारे बीज जम गए और जरूरत से ज्यादा बैंगन खाने के कारण उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो गया था, जिस कारण आंतों में इसकी सूजन भी आ गई है और अंदर ही अंदर ये काफी घातक हो गया और उसकी मौत हो गई। उस दिन के बाद मल्होत्रा परिवार ने बैंगन खाना बंद कर दिया। 1000 बैंगन खाने की उनकी ये आदत तो छूट गई, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत उन्हें अदा करनी पड़ी थी। पकौड़े खाइए, गर्मा गर्म बैंगन के पकौड़े। एक बार खाओगे बार बार आओगे। सलोनी बहुत ही गरीब थी, लेकिन उसके हाथों के बने बैंगन के पकौड़ों में बड़ा ही स्वाद था। वाह बहन, तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। बड़े मजेदार हैं ये बैंगन के पकौड़े। हाँ,
शुक्रिया भैया, अपने आंगन में लगी क्यारी से ताजा ताजा तोड़कर लाती हूँ बैंगन। सलोनी के पकौड़े दूर दूर तक फेमस थे। लोग दूर गांव से उसके पास पकौड़े खाने आते थे। सलोनी का पति महेश बीमार रहता था, जिस कारण वो कोई काम नहीं कर पाता था। पहले वो ठेला महेश ही लगाता था, लेकिन उसकी इतनी कमाई नहीं हो पाती थी। लेकिन जब से सलोनी ने पकौड़े बनाकर बेचना शुरू किए तो उसके पास कई लोगों की भीड़ लगी रहती। सलोनी के साथ उसका 10 साल का बेटा भी अपनी माँ की ठेले पर मदद करता था। एक रोज घर पर सारी कमाई इनके इलाज में खर्च हो जाती है और बाकी घर खर्च में कुछ बचत हो ही नहीं पाती। मैं ही बोझ हूँ तुम सब पर। ऐसा क्यों बोलते हो जी? मैंने ऐसा कब कहा? एक रोज सलोनी ने देखा कि उसके ठेले के सामने एक दूसरे पकौड़े वाले ने ठेला लगा लिया है। वो तरह तरह के पकौड़े बनाकर बेचता था। वो पकौड़े वाला बड़ा ही चालाक था। उसने सस्ते पकौड़े बेचने शुरू कर दिए। आलू प्याज गोभी के सस्ते सस्ते पकौड़े ले लो। अरे वाह, सस्ते पकौड़े। चलो चलो आज उसी के पकौड़े खाते हैं। अपने ग्राहकों को दूसरे ठेले पर जाता देख सलोनी परेशान हो जाती है। वो ठेले वाला अब हर रोज सस्ते पकौड़े बनाकर बेचने लगा, जिससे सलोनी के ग्राहक उसके ठेले पर जाने लगे। सलोनी की कमाई काफी कम हो गई। रोहन बेटा, सब ग्राहक तो उस सामने वाले ठेले पर ही खाने जा रहे हैं। हमारे पकौड़े खाने तो कोई नहीं आता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा घर कैसे चलेगा? हाँ माँ, हमें कुछ सोचना पड़ेगा। दूसरी तरफ बिरजू अब बहुत खुश था। उसकी ठीक ठाक कमाई हो जाती थी। वाह वाह, अच्छी कमाई होने लगी है। लेकिन मेरी आधी बचत तो महंगी महंगी सब्जियां खरीदने में चली जाती हैं। तो क्यों ना मैं अब ग्राहकों को सस्ती और बासी सब्जियों के पकौड़े बनाकर बेचूं। वैसे भी अब तो मेरे ग्राहक बंध गए हैं। गर्मा गर्म पकौड़े होने के कारण वैसे भी उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। अगले दिन बिरजू बाजार गया और सस्ती सब्जियां खरीदकर उनके पकौड़े बनाकर बेचने लगा। सस्ते और गर्मा गर्म मजेदार पकौड़े खा लो। 10 रुपए की 250 ग्राम पकौड़े। तभी उसके पास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से कुछ लड़के बियर की बोतल लेकर उतरते हैं। अरे ओ, गर्मा गर्म बैंगन के पकौड़े बना दे। जी जी मालिक, अभी बनाता हूँ। पकौड़े लेकर बियर के साथ अपनी गाड़ी के ऊपर रखकर खाने लगते हैं। ये देख सलोनी उनके पास आकर बोली, भाई साहब, यहाँ दारू मत पीजिए। मैं एक महिला हूँ और दारू के कारण कोई ग्राहक नहीं आएगा। अबे ये रोड तेरे बाप की है क्या? है? और वैसे भी तेरे ठेले पर तो कोई भी नहीं है। हम तो इस पकौड़े वाले के यहाँ खड़े हैं, तो तेरी क्यों जलती है रे? और अगर तुझे कोई दिक्कत है तो अपना ठेला यहाँ से हटा ले, समझी? तभी बिरजू भी आग में घी डालने का काम करता है। हाँ ठीक कहा साहब। अब वो लड़के हर रोज वहाँ आकर पकौड़े खाते और शराब पीते। ये देख अब सलोनी के पास बचे कुछ ग्राहकों ने भी आना बंद कर दिए। सलोनी अब बहुत परेशान रहने लगी। फिर उसके बेटे ने कहा, माँ लगता है ये ऐसे नहीं सुधरेंगे, हमें पुलिस को बताना होगा। तू ठीक कहता है बेटा। सलोनी ने पुलिस वाले को बुलाया, लेकिन वो उल्टा उसी पर चिल्लाने लगे। तुम लोगों को यहाँ ठेला लगाने की अनुमति किसने दी है? साहब आपके रहते हमें किस चीज की परेशानी है? जरा रुकिए, मैं अभी आया। बिरजू बहुत चालाक था। वो झट से गर्मा गर्म पकौड़े और कुछ रुपए लाया और उस पुलिस वाले को दे दिए। पुलिस वाले ने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन ममता के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था और उसे जल्द ही वहाँ से ठेला हटाने की धमकी देकर चला गया। अब सलोनी दिन रात परेशान रहने लगी। एक तो वैसे ही काम नहीं चल रहा, ऊपर से ही पुलिस वाला इनकी दवाइयां भी नहीं ला पा रही और खाने के लिए भी घर में कुछ नहीं बचा है। लेकिन सड़ी गली सब्जियों के पकौड़े खाकर ग्राहक बिरजू के पास शिकायत लेकर आने लगे। अरे तुम्हारे पकौड़े खाकर तो मेरी तबीयत ही खराब हो गई। कल से पेट में बहुत दर्द है। मुझे भी डॉक्टर के पास जाना पड़ा बे। तुम्हारे सस्ते पकौड़े तो हमें बड़े महंगे पड़ गए बे। और मेरी बेटी तो बीमारी हो गई, अब वो अस्पताल में भर्ती है। ग्राहकों ने गुस्से में उसके ठेले को तोड़ना शुरू कर दिया। ये देख सलोनी ने सबको रोकने की कोशिश की। रुक जाइए, इन्हें एक मौका और दीजिए। जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? इसमें इसकी क्या गलती है? आप लोगों को ही तो सस्ते पकौड़े खाने थे, कम दाम में ऐसी ही चीज मिलेगी। ये सुनकर सभी ग्राहक शांत हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर सलोनी अपने बेटे के साथ उसके ठेले को उठाती है और दोनों उसका सारा सामान ठेले पर रख देते हैं। ये देख बिरजू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सलोनी से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो बहन, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, लेकिन तुमने मेरी फिर भी मदद की। अब से हम दोनों अलग अलग ठेला नहीं बल्कि एक ही ठेला लगाएंगे, जिसमें हम ताजे ताजे बैंगन के पकौड़े के साथ साथ हर तरह के ताजी सब्जियों के पकौड़े बनाकर बेचेंगे। जैसा आपको ठीक लगे भाई साहब। उस दिन के बाद से दोनों ने एक ही ठेला लगाया, जिससे उनके पास खूब ग्राहक आने लगे। फिर सारे दिन में जो भी कमाई होती उसे वो आधी आधी बांट लेते। एक रोज वही तीनों शराबी लड़के वहाँ आए और पकौड़े मांगने लगे। यहाँ शराब पीना मना भैया, आप कहीं और जाकर ये सब करिए, नहीं तो आपको पकौड़े नहीं मिलेंगे।
बिरजू पर हाथ उठाना शुरू ही किया था कि तभी सलोनी और रोहन भी डंडा लेकर वहां आए। एक डंडा उन्होंने बिरजू के हाथ में दिया। फिर तीनों ने उन लड़कों की खूब पिटाई की, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर फरार हो गए और फिर कभी वहां नजर नहीं आए।